नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी सेशन लेकर आते हैं और इसमें हमारा टारगेट है 37 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सही कराने का। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 13 है और सिलेक्शन वाले प्रश्न हमने इसमें रखे हैं और हमारा टैग है हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से देखें, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत मुख्य रोल के रूप में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है बेटा, क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं उसको और आराम से जो है समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करेंगे जो दिए गए वाक्यांश में सबसे अच्छा एक शब्द है। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला जो होता है वो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है कृतज्ञ, दूसरा है कृतज्ञ, तीसरा है परोपकारी और चौथा है धर्मज्ञ। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर मिल गया होगा, वह है आपका कृतज्ञ। ठीक है, परोपकारी जो परोपकार करता है वह परोपकारी होता है। धर्म की जो ज्ञान करता है उसे कहते हैं धर्मज्ञ। जो धर्म को मानने वाला होता है उसे कहते हैं धर्मज्ञ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या है? दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो उसको सुनिए। कनक, कनक जो है वो क्या होता है? तो कनक का मतलब सोना, चांदी, चावल, कंगन। जल्दी बताइए क्या है इसका? तो आपको पता है कनक माने जो होता है वो आपका होता है सोना। मैं आपको कुछ और लिखा देता हूँ, चलो कनक के। अरुण भी होता है कनक का। क्या होता है? अरुण। अरुण भी इसका एक अर्थ होता है कनक का, आप चाहो तो लिख लो। लाल भी होता है, लाल। क्या होता है? लाल। सोने के अनेकार्थी जो है लाल भी हैं। और सूर्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सूर्य भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, आ रही बात समझ में? और सूर्य का इसे साथी भी कहते हैं, सूर्य का साथी भी। तो इसे अरुण लाल सूर्य को याद रखो, बस और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, रेखांकित शब्द को बताना है। अब देखिए यहाँ रेखांकित तो है नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ रेखांकित मिस हो गया था, यहाँ में है। तो बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है। तो में और पर जो आता है, एक तो में आता है, एक आता है पर। ये किस में आता है? तो संबोधन है, एक अधिकरण है, एक संबंध है, एक कर्म है। तो संबोधन में जो आता है वो आपका आता है हाय, हे, अरे, ये आता है। संबंध में का, की, के। कर्म में को। और में पर जो आता है वो किस में आता है? अधिकरण में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? अधिकरण। चौथा प्रश्न जो है हमारा क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस क्रिया का सही रूप बालक पहचानिए जो है। स्कूल बस 5 मिनट। अब यह है आना। अब यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल करेंगे। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? सामान्य भविष्यकाल में स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। क्या हो जाएगा? 5 मिनट में आएगी। कुछ अजीब क्वेश्चन आपको बेशक लग सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन का एक संकलन किया है इसमें, जिससे कि आपको पेपर में लेंथी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी हम कहेंगे इसको लेंथी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका आंसर बन गया ये। ठीक है, चलिए पाँचवा प्रश्न जो है वो बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है, बताएंगे क्या है? देखिए रंगना जो होता है ना, रंगना, रंगना होती है क्रिया जो रंग धातु से बनी है, और लगा जो है इसकी हेल्प कर रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। जब एक क्रिया की पूर्ति जो है सहायक क्रिया के द्वारा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। या ऐसा कीजिए, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। तो लगना भी क्रिया होती है, रंगना भी क्रिया होती है, दोनों से मिलकर बनी है। ठीक है, चलिए छठा विकल्प है क्या? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करेंगे जो शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, आपके पेपर में भी इतने लेंथी आते हैं, चाहे आप सारा पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें इतने लेंथी आते हैं कि बच्चे को ऊपर पढ़ने में टाइम लगे। तो हंस का स्त्रीलिंग क्या है? हंस का स्त्रीलिंग होता है हंसनी। अब ये हंसनी कौन सा सही होगा? हंसनी ए वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? कुम्हार का पुल्लिंग। अब हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम बताने हैं, बस पुल्लिंग बताना है। तो कुम्हार
रूप वाला है, यानी कि सही पुल्लिंग रूप वाला क्या है, ठीक है, शब्द। तो देखिए कुम्हार का ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाना, तो यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, क्या बनाना है हमें, स्त्रीलिंग बनाना है। क्या बनाना है, स्त्रीलिंग। तो कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुम्हारिन, तो बी विकल्प हो जाएगा हमारा सही। 8वां प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। क्या होगा, चुटियाँ, चूटियों, चुटियों या चटियाएँ। तो बताइए क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा, चुटियाँ, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ, जहाँ भी यहाँ आता है, जहाँ भी यहाँ आता है, यहाँ के ऊपर जहाँ भी यहाँ आएगा वहाँ पर क्या करेंगे, या के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे पक्का। ठीक है भाई। 90 प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए, चुनिए जो पूर्ण वर्ग है। कृपण है, इसका सही बताना क्या बनेगा। कृपण में तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, कै हलंती होता है, फिर ऋषि होता है ये वाले, फिर आपका पै हलंती होता है, ए होता है, ठीक है भाई, ए होता है, फिर ड़ हलंती होता है और फिर ए होता है। तो देखो कै ऋषि ये तो होगा नहीं, ए, कै ऋषि पै हल ये भी नहीं होगा, कै ऋषि पै हलंती ये भी नहीं होगा, तो ये आपका डी विकल्प। कै हलंती ऋषि पूरा, पै हलंती ए पूरा, ड़ हलंती ए पूरा, यानी कि ये वर्ण विच्छेद किया गया, ना कि इसे संधि विच्छेद कहते हैं, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। समझ गए नहीं, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। जो भी स्वर होता है उसमें हलंत लगता नहीं है, परंतु व्यंजन में से स्वर निकाल दो तो हलंत लग जाता है। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। क्या है हमारा 10वां प्रश्न, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो कृष्ण पहला विकल्प सही है, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये वाक्य यहाँ से है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो क्या बताना, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है। मतलब सीधे शब्दों में क्या है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा शब्द, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आ जाएगा बहुत। इसने प्रविशेषण पूछा था, क्या पूछा था, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो ऊंचे ऊंचे तो हो गया विशेषण, और बहुत हो गया प्रविशेषण, पहाड़ हो गया संज्ञा जातिवाचक, समझ गए नहीं, जातिवाचक हो गया यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आंसर आ गया बहुत। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करेंगे जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बच्चे को पता है, इसका होता है सबका नाम। 13वां प्रश्न क्या है, ये बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है। यहाँ बोला है नहीं है, ठीक है भाई। तो देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधा युग, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार के सौंदर्य। अब बता दो क्या है इसका आंसर। तो मैं आपको बता देता हूँ, अंधा युग जो है वो है धर्मवीर भारती की। किसकी है, धर्मवीर भारती की। तो इसका मतलब ये तीनों जो हो गए ये किसके हो गए, गजानन मुक्तिबोध के। ठीक है। 14वां प्रश्न देखते हैं। क्या थोड़ा सा यहाँ पर जो है मिस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार समझ लेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का सही विकल्प का चयन करेंगे जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो किसकी रचना है आपको पता ही है, तो मैं पता बच्चे को चंद्रवरदाई की है। ठीक है भाई, आ रही बात समझनी, ये तो आपको पता ही होगा यहाँ से। ठीक है। रामायण किसकी है, वाल्मीकि की है। ठीक है भाई, रामायण किसकी, वाल्मीकि की। चलो मैं कुछ रचनाएं आपको लिखा देता हूँ, आप चाहो तो लिख लो। शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त की है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की है। तमस जो है वह भीष्म साहनी की है। निर्मला प्रेमचंद्र की। आधे अधूरे मोहन राकेश की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन। नीचे निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में सही विकल्प का चयन करेंगे जो बताता है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास किसका है। सत्यार्थ प्रकाश किसका उपन्यास है ये बता देंगे बेटा किसका है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती का है, ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है 100%। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष
साल का सम्मान पुरस्कृत किस क्षेत्र में दिया जाता है? साल का सम्मान तो भाषा संस्कृति में, खेल कूद में, तकनीक में, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पता होगा, हिंदी की नई दिशा तकनीक कराने के लिए ये दिया जाता है साल का सम्मान। ठीक है, चलिए अब बेटा देखिए यहाँ पर जो है ना एक गद्यांश है, जो इसमें 4 प्रश्न हैं। तो अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के टांगे और इक्के मिलते हैं, बग्घी, फिटक, टमक, बग्घी, बूंद, घड़ा, घट। तो इसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप क्वेश्चन पाएंगे और हम इसको फिर समझेंगे क्या है। देखिए यह सामाजिक, इसमें क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक बदलावों के ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो यहाँ बड़े वाहनों को प्रयोग करने होने वाले, तांगे का प्रयोग होने वाले, हल्के वाहनों में प्रयोग होने में भारी वाहन। तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ आपको बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह के वाहनों का प्रभाव किया है। तो ऊपर देख लेंगे इसमें क्या था, सामाजिक प्रभावित वाले। सामाजिक शब्द देख लो जहाँ भी है, सामाजिक शब्द जहाँ भी है वहाँ पे देख लेंगे बिल्कुल आराम से हम कैसे करते हैं। देखिए ये आ गया, यह है देखिए क्वेश्चन बन गया, सामाजिक संस्कृति आर्थिक माहौल ने बदलाया है जिन्हें जीवन में विभिन्न हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा है। तो पहले का आंसर क्या हो चुका है, बताओ पहले का आंसर क्या हो चुका है, हल्के वाहन। तो इसमें आपका हल्के वाहन जो है वो कौन से विकल्प में चेक कर लेंगे, यहाँ पर हल्के वाहन वाला जो है सी विकल्प है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। तो हल्के वाहनों का ऐसे ही देखते हैं, पूरा गद्यांश में क्वेश्चन देख के जब पढ़े करो। यहाँ पर देखिए क्या है, घोड़े के पैरों को किस रूप से सजाया जाता है। तो ये तो जी का क्वेश्चन है, कसीदाकारी युक्त वस्त्र होता है इसका, कसीदाकारी युक्त वस्त्र। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखेंगे, तांगा किस रूप से इक्के से अलग वाहक है। इक्के से तांगा किस रूप से इक्के से अलग वाहक है, भारी और बड़ा वाहक, भारी और हल्का वाहन। ठीक है, छोटा और हल्का, और छोटा और भारी वाहन। तो देख लेना है इसमें क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तांगा किस रूप से इक्के से, इक्का भारी और बड़ा वाहन, तांगा जो है भारी भी है और बड़ा वाहन भी है। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इसका, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किस अनुरूप में किया जाता है, सामाजिक में, पारिवारिक में, आर्थिक स्थिति, मूलभूत आवश्यकता। जल्दी बताओ क्या है, ये तो पता होगा भाई। परिवहन तो उसे कहते हैं ना जो सामाजिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं। बस जो है रोडवेज सामाजिक कार्यों में जाती है, तो इस वजह से। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन क्या है, तांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं। तांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3। ऊपर देखेंगे हम, आप ऊपर देखेंगे तांगे और इक्के के कितने प्रकार। देखिए जी, ऊपर देखेंगे यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ प्रतीक है इक्के के। देखिए 3 प्रकार ही आगे देखो, मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं। तो ये मिल गया आंसर। ठीक है भाई, बताओ जल्दी। तो ऐसे ऐसे ढूंढने भाई। तो हमारे 21 प्रश्न हो चुके हैं। अब 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 22वां क्वेश्चन ये है। 22वां क्वेश्चन देख लेंगे बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का सही विकल्प का चयन करेंगे जो दिए गए उचित गद्यांश का अलंकार रूप प्रदर्शित करता है। रघुपति राघव राजाराम, बताइए क्या है। रह की आवृत्ति है, रह और रह आवृत्ति किसमें होती है, अनुप्रास अलंकार में होती है। यमक में क्या होता है, जितनी बार शब्द आते हैं इतनी बार अर्थ अलग लेकर आते हैं। रूपक अलंकार में 2 संज्ञाओं में उपमा उपमान का उपभेद होता है और संज्ञाओं के बीच में आपका योजक चिन्ह होता है। उपमान रूपक में, उपमा अलंकार में सासी से धर्म होते हैं, विशेषण विशेष्य होता है। ठीक है, तो समझ गए हो गए आप यहाँ से। चलिए 23वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्या है, 23वां क्वेश्चन है, 4 विकल्प, रेखांकित शब्द में अव्यय का भेद होगा। अव्यय का भेद बताना है, अव्यय का भेद। सीता के आगे राम खड़ी है, सॉरी रमा खड़ी है, ओ सॉरी रमा खड़ी, सीता के आगे रमा खड़ी है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषम बोधक अव्यय। जल्दी बताइए क्या बन सकता है ये। तो आपको पता है जब 2 संज्ञाओं से संबंध की स्थापना होती है तो वो कौन सा होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। कौन सा होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे सीता के आगे रमा खड़ी है, तो ये संबंध बोधक अव्यय है, के आगे के पीछे, इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्या है। 24वां क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करेंगे जो सहज विकल्प का चयन करने में शुद्ध वाक्य है। ठीक है भाई, क्या है यहाँ देख लेंगे, थोड़ा समझेंगे। घूमना अच्छा है सुबह के लिए, अरे बिल्कुल गंदा गलत है। घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है, तो डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 25वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। क्या है 25वां क्वेश्चन, देखिए यह निम्नलिखित में से 4 विकल्प में सही विकल्प चयन करेंगे। नीचे मात्राएं हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं ये बताना है आपको, कितनी मात्राएं प्रत्येक चरण में, जल्दी बताना है क्या है प्रत्येक चरण में। ये है, आज ही बताया था क्लास में, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 1 1 2। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 1 1 2 1 1 2 1 2। तो पहले शुरू में देख लेते हैं, 4 5 6, यानी कि 4 और 5 6 और 2 8 और 1 9 10 10 और आपकी कितनी हो जाएंगी 15, 5 15, तो 15 और 13 होंगी फिर तो 15 13 वाला ही आपका आ गया, एक ही लाइन में गिन के आपका आंसर। ठीक है भाई, तो आपका आ जाएगा ए विकल्प। 26वां प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करेंगे जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अंक भरना का मतलब क्या होता है, अंक भरना, रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना या मूर्ख बनाना, तो क्या होता है इसका मतलब, जल्दी बता दो भैया, फुर्ती से बता दो। तो गले लगाना होता है, गले, अंग माने अंक मतलब होता है, अंक मतलब गले लगाना। ठीक है, 27वां प्रश्न क्या है देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न है में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस में आते हैं। बताओ, श्रृंगार रस के हैं, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, ऐसे प्रश्न तो आएंगे आपको। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, उसमें बताना है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्म वाक्य बताना है, कर्म वाच्य बताना है इसका। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो इस टाइम में पैसिव बॉय है, तो इसका हमें एक्टिव बनाना है। तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़े, तो क्या है, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बताइए जल्दी। नेक्स्ट, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा होता है। शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेली, रोहन ने कहा मुझे पढ़, ये वाला सही है, यानी कि 29 का सी आपका हो जाएगा। योजक चिन्ह बताना ना, अच्छा सॉरी ये गलत है, ये तो कहना है, ये तो निर्देशांक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम बात करेंगे तो शिवाजी और शिवेश भाई बहन है, भाई बहन में योजक चिन्ह आता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखने वाले हैं 30वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों को दिया गया है, सही विकल्प वाला समास सप्त सिंधु में क्या है। संख्यावाचक विशेषण जब होता है, संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसे कहते हैं द्विगु समास। 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधु वाला समूह या 7 नदियों का समूह, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सी विकल्प हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह। 31वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका सही विकल्प का चयन करेंगे जो शब्द में दिया गया है, समान अर्थ है। पत्थर का मतलब क्या होता है, पाषाण, पत्थर का मतलब पाषाण होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है। गिरी माने पहाड़ होता है। 32वां क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में से 4 विकल्प का सही क्रम क्या है, चयन कीजिए। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन या दिखावा, नहीं बोला है, ये भी पढ़ेंगे, तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, दिखावा। पुनर्में पुनः हो गया, जीवन आ में हो गया, कु में आ गया, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे 33वां प्रश्न, निम्न प्रश्नों में 4 विकल्प में से उसको दिया गया है, स्वार्थ में विपरीत क्या होगा, स्वार्थ का विपरीत क्या होगा, स्वार्थ का विपरीत होगा आपका परमार्थ, स्वार्थ का विपरीत क्या होगा, परमार्थ। 34वां प्रश्न देखने वाले हैं क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करेंगे जो प्रत्यय से बना है, तो इंसान, मदद, जादूगर, समझ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जादूगर। ठीक है, 35वां प्रश्न देखेंगे क्या है। 35वां प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उसका चयन करेंगे जो सही संदर्भ है अत्यधिक में, तो इसका हो जाएगा अति प्लस के अधिक, अति प्लस के अधिक, तो ए और ई का बन जाएगा ये, तो ये क्या बना हुआ है, बन गया, तो अति प्लस के अधिक कहाँ पर है, बी विकल्प, तो आपका आंसर हो जाएगा बी विकल्प। 36वां प्रश्न देखने वाले हैं क्या है,
निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करेंगे जो सबसे उचित सामायिक युग्म है। आचार, खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन, अनादर। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा भाई। आचार विचार को जो हम कहते हैं, आचार विचार हमने देखा होगा क्या होता है, आचार विचार, तो यहाँ पर आ जाएगा विचार। ठीक है, 37वां प्रश्न देखने वाले हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पर समानार्थी बताना है। 37 में कितना बना, समानार्थी किसका, दुविधा का, दुविधा का समानार्थी बताना, दुविधा का। धर्म संकट, यथायथ, विस्तृत, होनहार। जल्दी बताओ क्या है। तो क्या होता है, धर्म संकट होता है, दुविधा में कहते हैं धर्म संकट। एक क्वेश्चन मैंने अपने आप एक्स्ट्रा करा है, 38वां क्वेश्चन, 37 ही आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इच्छा की जाती है, राष्ट्र का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है, रक्षा की जाती है, योग्यता भी होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, राष्ट्र। तो इस तरीके दोस्तों ये थे आपके 38% 37% आएंगे आपके पुलिस में, मगर मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया था इसमें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए, और बहुत सारा स्कोर आपका अच्छा गया भी होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है, और जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आप इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट जाकर सारे प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए, और ये लगातार जब तक चलते रहेंगे जब तक आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशनल होगा, हम भी मोटिवेट होंगे इससे। तो मिलते हैं जब तक के लिए, जय हिंद जय भारत। लगभग 7 बजे फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ।